अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज मैं जिस मौजू पर आपको ये ख़बर देने जा रहा हूँ और ये ख़बर है बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बर, और ये ख़बर है कराची से हल्का 249 249 का NA। और यहाँ से ख़बर है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ये कोशिश की गई थी मुखालिफ उम्मीदवारों की वो तरफ से कि उनको जो है जो TLP का निशान है इंतखाबी वो करेन वो ना दिया जाए। वो उन्होंने इतराज़ात किए कि इन पर जो है ये पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की वो तरफ से। लेकिन हम ये पहले भी मैं ये कहता रहा कि माहिरीन ने जो है ये कहा था कि ये पाबंदी जो लगाई गई थी तहरीक इंसाफ पर ये एक इंतज़ामी फ़ैसला था और उस इंतज़ामी फ़ैसले के तहत ये पाबंदी लगाई गई थी। और ये एक्ट था जो है दहशत गर्दी के हवाले से इंसदाद दहशत गर्दी का एक्ट 1997, उस एक्ट के तहत ये पाबंदी लगाई गई थी कि पाकिस्तान मुखालिफ वो सरगर्मी है रियासत के ख़िलाफ़ जो है तो बगावत, इस तरह से ये 3 इल्ज़ामात के तहत जो है ये पाबंदी होती है इस एक्ट के तहत। लेकिन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान एक सियासी पार्टी और 30 लाख इन्होंने वोट लिए 2018 के इलेक्शन में, और ना ही इन पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम है। तो ये पाबंदी लगाई गई थी। और अब जो है लोग मुझसे भी पूछ रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई जनाब इस हल्के का क्या बना, क्या यानी इसका जो है उम्मीदवार का क्या बना। तो मैं उससे पहले भी वीडियो वो बनाई थी इस हवाले से और ये कहा था कि जब तक रेफरेंस नहीं जाएगा फेडरल हुकूमत की वो तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो उन्होंने 2 वीक्स यानी 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो भेजना होता था वो सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी तक नहीं भेजा। और एलिगेशन जो है उन्होंने जिस आइन के तहत, जिस वशिक के तहत, जो कानून के तहत जो है ये पाबंदी लगाई गई थी वो लागू नहीं होती TLP के ऊपर, और इसलिए गवर्नमेंट ने जो है ये नहीं भेजा सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से जो है अब जो लोग वो परेशान थे TLP के चाहने वाले, उनके चाहने वाले और तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले, उनके वोटर, उनके हमदर्द, उनके लिए बड़ी खबर, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को जो है क्रेन का निशान जो है वो जारी कर दिया है। और यहाँ इस हल्के से 249 के हल्के से जो है इस वक्त जो उम्मीदवार हैं वो मुफ्ती नज़ीर अहमद वो कमालवी साहब हैं और वो यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं और अपनी कैंपेन वो चलाए हुए हैं। तो ये वो सूरत हाल है। और इस वक्त जो और ये 29 अप्रैल को ये मुकाबला होने जा रहा है। और सिंध हुकूमत ने कोशिश की थी कि यहाँ पर इंतखाबात ना हों, मुलतवी वो करने की कोशिश की गई थी, उनकी वो तरफ से वो दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है इस एप्लीकेशन को जो है मुस्तरद वो कर दिया है और 29 अप्रैल को ये इलेक्शन होने जा रहा है। और यहाँ पर नून लीग के जो है मुफ्ती इस्माइल, PSP के जो है पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल, इसी वो तरह सुन्नी तहरीक के बिलाल सलीम कादरी और PTI के यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो अमजद खान अफरीदी हैं और TLP के नज़ीर अहमद वो कमालवी साहब मुफ्ती साहब जो यहाँ से उम्मीदवार हैं। और इनमें बहुत ही टफ मुकाबला होने जा रहा है। और लेकिन जो इस वक्त कोविड-19 की सूरत हाल है, वो कोरोना की वो सूरत हाल है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, वो भी जो है गंभीर वो सूरत हाल इख्तियार वो करती जा रही है। और पाक फ़ौज जो है इस वक्त आ चुकी है और वो इन मामलात को वो संभाल रही है। और इस वक्त FIR भी काटी जा रही हैं और लोगों को भी कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 की SOPs है, जो ज़ाब्ता है, उस पर अमल किया जाए। और तमाम दुकानदारों को, ताजरों को और तमाम शोबाए ज़िंदगी से लोगों से जो है हुकूमत ने अपील की है और पाक फ़ौज इसीलिए आई है कि अमल व दरामद किया जाए। और कई लोगों पर FIR काटी गई हैं, कई हज़ार के जो है वो चालान किए गए हैं इस हवाले से। और ये जो है अब आवाम का फ़र्ज़ है कि कोविड
19 ये एक सीरियस केस है और इस पर जो है अमल भी वो करना चाहिए और एहतियात भी वो करनी चाहिए, ताकि जो है इस जो कि ये गंभीर सूरत हाल होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, इससे जो है इस बीमारी से बचाव हो जा सके। आपने जो है फासला जो कि अपने वो समाजी वो दूरी का फासला है वो करना है, आपने अपने हाथ धोने हैं, वो सफाई का इंतज़ाम करना है और मास्क लगाना है और आपने एहतियात करनी है। हमारा फ़र्ज़ है आपको अवेयरनेस देना, हमारा फ़र्ज़ है आपको जो है ये कहना कि आप जो है इसकी एहतियात करें। और इससे आप देखें कि हिंदुस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है और हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त वो सूरत हाल है और ऑक्सीजन के हवाले से जो वो सूरत हाल है कि ऑक्सीजन वहाँ पर नापैद हो चुकी है, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है, लोग जो है सड़कों पर इस वक्त वो मर रहे हैं। और मोदी के बारे में इतलात है कि वो कहीं रोपोश हो गया है, जो कि एक जंगजू हर वक्त उसके ऊपर ये वो सवार था, उसने वो तवज्जो नहीं दी, ये बीमारी आई हुई थी, ये मर्ज आया हुआ था, मोदी ने इस पर जो है वो तवज्जो नहीं दी। आज उसने जो है चाइना और पाकिस्तान के हवाले से, जंग के हवाले से वो तवज्जो दी। आज मोदी को जो है वहाँ की आवाम कोस रही है, मोदी के खिलाफ हुई चाहती है, इसलिए कि वहाँ पर ऑक्सीजन वो है कहीं भी नहीं मिल रही और सूरत हाल यही है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ही गंभीर सूरत हाल है और फ़ौज को वो तलब किया गया है मामलात को कंट्रोल वो करने के लिए। इससे पहले जो है फ़ौज के पुलिस के लोग जो है अहकामात नहीं मार रहे थे, लोग एहतियात नहीं कर रहे थे, तो हुकूमत ने जो है अब आर्मी को वो तलब किया है और आर्मी इस वक्त जो है अपनी कोशिश कर रही है और अपने जो है जो SOPs है इसकी वो कोविड-19 की, वो कोरोना वायरस की, उस पर अमल वो करा रही है। इसी तरह हमारा हमसाया मुल्क के अंदर भी सूरत हाल बहुत ही गंभीर और पाकिस्तान में कोशिश ये की जा रही थी, ये जो माफियाज हैं ये ऑक्सीजन के हवाले से कि ऑक्सीजन की शार्टेज जो है वो की जाए वो ताकि उससे पैसा कमाया जाए। माफिया ऐसे हैं कि वो नहीं देखते, उनका दिल नहीं होता है, उनका मतमाइन नज़र जो है वो पैसा कमाना होता है। वो इस मुश्किल घड़ी के अंदर, इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर जो है वो अब भी जो है कोशिश में था कि भी पाकिस्तान के अंदर भी जो है ऑक्सीजन को शार्ट किया जाए और इससे ज़्यादा पैसा वो कमाया जाए। लेकिन पाक फ़ौज के आने से मैं वो समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है मामलात हल हो जाएंगे। जिस मामले में भी पाक फ़ौज आई है वो हल ही होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है आप एहतियात करें, अपने बच्चों को वो एहतियात वो कराएं, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को एहतियात वो कराएं, क्योंकि ये एक ख़तरनाक इस वक्त वो सूरत हाल होती जा रही है और इस वक्त जो है वो परेशान कौन वो सूरत हाल और एहतियात करनी चाहिए। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। और एक बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपने जो है जो दज्जाली मीडिया है इसका अपने बाइकाट करना है, वो इसलिए कि अहले सुन्नत को जो है ये कवरेज नहीं देता, तो ये बाइकाट आप इसका करें। सोशल मीडिया पर एक मुहिम वो चलाएं वो ताकि इसका बाइकाट करें। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान।